शॉर्टकट टू टेंशन फ्री लाइफ, दैट्स द पॉइंट। सो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जस्ट एक प्रीव्यू देना चाहता हूँ। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं जो मैं डील करूँगा। पहला क्वेश्चन है कि टेंशन किसको है। दूसरा क्वेश्चन है कि टेंशन से फ्री कैसे हो। और तीसरा क्वेश्चन है कि टेंशन का जो कारण है, रूट कॉज है, उससे कैसे हम छूटें। और चौथा क्वेश्चन है कि अगर हम टेंशन से फ्री हो जाएंगे तो टेंशन फ्री होके दुनिया में काम कैसे करें। क्या हम एफिशिएंटली काम कर सकते हैं या इनएफिशिएंट हो जाएंगे, एग्जैक्टली क्या होगा। क्या टेंशन फ्री हो जाएंगे तो हो सकता है हम कुछ काम ही ना करें, सोते रहें, थोड़ी टेंशन तो चाहिए। सो ये 4 क्वेश्चन हैं। सो पहला क्वेश्चन है टेंशन किसको है। दूसरा क्वेश्चन है टेंशन फ्री कैसे हो। तीसरा क्वेश्चन है कि टेंशन का जो कॉज है उससे कैसे फ्री हो। और चौथा क्वेश्चन है अगर टेंशन से फ्री हो जाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या है। ओके, सो पहला क्वेश्चन है टेंशन किसको है। सो हमें लगता है कि टेंशन उन लोगों को है जो कि जिनको पैसे चाहिए, नहीं मनी। जनरली यंग लोगों में मनी चाहिए, कैरियर बनाना है, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कुछ अचीव करना है, सक्सेस, तो उसके लिए टेंशन होती है। या कुछ आपको चीज़ें चाहिए, आईफोन चाहिए ख़रीदना है या व्हाटएवर ख़रीदना है, व्हाटएवर कुछ डिज़ायर्स हैं, तो टेंशन होती है उसकी, मिलेगा नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली क्या होगा आगे, नहीं। सो टेंशन है उसकी। तो हमें जनरली लगता है कि टेंशन का कॉज है पैसा। जनरली ऐसा बोला जाता है, पैसे हैं, या टेंशन का कॉज है आपका अननेसेसरी, आपने कैरियर की सेटिंग कर रखी है, गलत सेटिंग, गोल सेटिंग गलत है आपकी, ये सब बोलते हैं ना, तो टेंशन हो रही है आपको। वैसे तो यंग लोगों में टेंशन है, गर्लफ्रेंड बनेगी नहीं बनेगी, क्या होगा, ये 50% क्या है, 70% टेंशन है। बॉयज़ को, गर्ल्स को ये टेंशन चलती रहती है। सो गर्लफ्रेंड बन गई तो ऐसा लगता है टेंशन ख़त्म हो जाएगी, पैसे कमा लिए तो टेंशन ख़त्म हो जाएगी, कैरियर हो गया तो टेंशन ख़त्म हो जाएगी, सक्सेस मिल गई तो टेंशन ख़त्म हो जाएगी। मगर अगर आप सोच के देखो तो सिर्फ टेंशन इन लोगों को नहीं है, छोटे बच्चों को भी टेंशन होती है। किस बात की टेंशन? हाँ, ओके, मम्मी से मार पिटेगी, खिलौनों की टेंशन, टॉयज़ मिलेंगे नहीं मिलेंगे, टॉफ़ी की टेंशन, या चॉकलेट व्हाटएवर। सो पॉइंट और बूढ़ों को भी टेंशन है, जिन्होंने सब कमा चुके हैं, सब लाइफ देख ली, सब हो गया, ठीक है, चलो। बूढ़ों को क्या टेंशन है? बच्चों का क्या होगा, पोतों का क्या होगा, पोती का क्या होगा, या हेल्थ, दैट्स अ बिग टेंशन बुढ़ापे में, या खुद का घर, अपने ही लोग। सो टेंशन हर एक को है। इससे हमें पता लगता है कि सबको टेंशन है। और टेंशन का कॉज सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पैसे, कैरियर, सक्सेस, क्योंकि जिनके पास ये नहीं है, बच्चे को तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता पैसे का। बच्चे को पैसे तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, खा जाएगा, दैट्स ऑल। उसको पैसे तो उसको नहीं चाहिए। उसको बताओ कैरियर, पता नहीं क्या है, सक्सेस पता नहीं, फिर भी टेंशन में है। तो ये रॉन्ग है प्रोपोगेंडा कि अगर आप पैसे कमा लोगे, सक्सेस हो जाओगे और कैरियर बना लोगे, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। नहीं होगी। ये प्रोपोगेंडा रॉन्ग है। और ये प्रोपोगेंडा जनरली आप यूट्यूब पे देखते हो, मोटिवेशनल गुरुज और ये लोग करते हैं, नहीं, सभी देखते हैं कि हाँ ये कर लो और टेंशन ख़त्म हो जाएगी, यू लिव हैप्पीली। मूवीज़ में नहीं दिखाते एंड सीन होता है एंड देन दे लिव्ड हैप्पीली। आजकल मूवीज़ में आते नहीं आता, मुझे नहीं पता, हमारे टाइम तो आता था। और हीरो हीरोइन सब हो गया, फिर एंड में गाड़ी जा रही है, पीछे लिखा होता है दे एवर लिव्ड हैप्पीली। मगर ऐसा नहीं होता, दे डिडंट लिव हैप्पीली। उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। सो इसीलिए टेंशन का एक्चुअली इस पर स्टोरी है। एक योगी था,
तो उसने सोचा भाई बहुत टेंशन है सोसाइटी में, ये करना है वो करना है वो करना है, सक्सेस मनी। उसने कहा छोड़ दो सब कुछ, छोड़ देंगे टेंशन ख़त्म हो जाएगी। सो वो जाके अपने चला गया माउंटेन पे, तो रहने लगा। तो एक बार तो नीचे पानी ऊपर नहीं था, पानी नीचे था, तो नीचे अपने लोटा लेके पानी लेके जाता था। तो नीचे गया तो उसने एक बार लोटा पानी लेके ऊपर जा रहा था, लोटा हाथ से स्लिप हो गया, नीचे चला गया लुढ़क के, सारा पानी गिर गया। तो उसने कहा ये तो, फिर गया नीचे, फिर उठाया, फिर ऊपर आया, फिर से स्लिप हो गया। उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा यार ये नई टेंशन है। उसको एकदम से ध्यान आया, मैंने क्यों छोड़ के आया था सब कुछ, कि मेरी टेंशन नहीं हो। मगर वहाँ पे भी इसको किसकी टेंशन है? अपने पानी और लोटे की टेंशन, समझे? आप हरिद्वार जाओगे ना, हरिद्वार में कई योगी लोग मिलेंगे, उनको अपनी धोती की टेंशन होती है। मैं तो राउंड लोगों के साथ, कुछ योगी होते हैं जो कि नागा बाबा होते हैं, सुने नागा बाबा? मतलब दे आर नेकेड, वो कपड़े नहीं पहनते, ऐसे घूमते रहते हैं, कुंभ मेले में आते हैं। उनको भी टेंशन होती है, उनको टेंशन है ठंड की, इसलिए ऊपर हरिद्वार में जब ठंड आती है वही अपना सारा अरेंजमेंट कर लेते हैं, लकड़ियों का, इसका उसका जलाते हैं। सो कहने का मतलब है टेंशन सबको है, मगर टेंशन का कॉज क्या है? टेंशन का कॉज पैसे, सक्सेस, कैरियर, ये सब कुछ नहीं है, कुछ और है। क्योंकि वरना बच्चों को क्यों होगी, बूढ़ों को क्यों होगी, योगियों को क्यों होगी? कुछ और कॉज है। और क्या कॉज है, किसी को पता है? टेंशन का कॉज जो भी है, चलो वो भी आ जाऊंगा मैं, मगर टेंशन हटाने के दो तरीके से आप टेंशन हटा सकते हो। ये दूसरा क्वेश्चन है, टेंशन कैसे हटाएं। दो चीज़ कर सकते हो, या तो आप जो चीज़ चाहते हो वो मिल जाए आपको, बच्चों को खिलौना चाहिए दे दो, जिनको पैसे चाहिए दे दो, कैरियर चाहिए दे दो, बूढ़ों को हेल्थ चाहिए हेल्थ दे दो, टेंशन हट जाएगी। एक तरीका ये। दूसरा, जैसे या हम सोचते हैं, दूसरा तरीका ये है कि जो चीज़ों के लिए जो हम इच्छा कर रहे हैं वही ख़त्म कर दो। यू सी, अदर आप ऑब्जेक्ट ले लो जो चाहते हो, या जो ऑब्जेक्ट की जो डिज़ायर है वो ख़त्म कर दो, तो टेंशन ख़त्म। तो इन दोनों में से क्या बेटर तरीका है? वो चीज़ मिल जाए या चीज़ की इच्छा ख़त्म हो जाए? क्या बेटर है? चीज़ मिल जाए बेटर है। चीज़ क्या होता है? चीज़ या चीज़? वेल, अगर आपको जो चीज़ चाहते हो मिल जाएगी तो आपकी टेंशन ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अगर मिल जाएगी तो खोने का डर रहेगा, उसका क्या करोगे? उसकी भी टेंशन होती है। लोगों के रिलेशनशिप्स बन जाते हैं मगर डर रहता है टूट ना जाए। पीपल लिव इन फियर। आज की एज में, पहले तो रिलेशनशिप लव पे होता था, आज की एज में फियर में है कि टूट ना जाए, वो चीटिंग ना हो जाए, वो ये ना कर ले, वो ना कर ले, इट्स अ मैस। सो इसलिए खोने का भी डर होता है, उसकी भी टेंशन है। और दूसरी बात है कि ज़रूरी नहीं आपको चीज़ मिलेगी। आप सोच सकते हो, आप मेहनत कर सकते हो, मगर ज़रूरी नहीं आपको वो मिल जाए। ऑल्दो लोग कहते हैं आप मेहनत कर लो, अपनी डेस्टिनी पे बिलीव मत करो, ये कहते हैं ना, डोंट बिलीव, करते रहो, या सब मोटिवेशन गुरु से ऐसा कहते नहीं, मतलब जैसे डायलॉग्स, किसी की सुनो मत, अपनी डेस्टिनी चेंज कर दो, पीछे मत देखो, आगे बढ़ते रहो, मगर ऐसा लाइफ में होता नहीं है। इसलिए अगर आप चीज़ पाना चाहते हो, उसमें दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। खोने का डर, मिल जाए तो, और नहीं मिले तब भी टेंशन, मिले तब भी टेंशन, और मिलने के बाद एक और तीसरी प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम है, जब आपको वो चीज़ मिल जाएगी तो आपको उससे और बड़ी चीज़ चाहिए होगी, उसका एंड नहीं है। चिंताम अपेरे में आम प्रलयंताम उपाश्रितम, ये सब मैं गीता से बता रहा हूँ, ये संस्कृत श्लोक नहीं बोल रहा बस आपको। संस्कृत श्लोक बोलूँगा आप बोलोगे पंडित जी आ गए, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ जो है। और मैं आपको सेमिनार में ये भी बता रहा हूँ साथ साथ, एक तो सेमिनार है, एक दूसरा मैसेज भी है कि हमारे स्क्रिप्चर्स में लॉजिक है, हमारे स्क्रिप्चर्स में कोई पूजा वूजा नहीं है, सिर्फ रिचुअल्स।
समझ गए? तो अगर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, 3 प्रॉब्लम्स है, फिर भी टेंशन रहेगी। क्या? या तो ऑब्जेक्ट मिल गया तो खोने का डर, उसकी टेंशन, या दूसरा टू स्पीक, मिला ही ना, और तीसरा अगर मिल जाए तो उससे ऊपर, मिल जाए तो उससे ऊपर। अगर आप iPhone 12 लोगे तो iPhone 11, iPhone अभी क्या iPhone 14, चाहे iPhone 14 में कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं, फिर भी आपको चाहिए दिखाने के लिए, कुछ करने के लिए नहीं। प्रेस्टीज इश्यू है, तेरे पास नहीं है, अरे मेरी बेइज्जती हो गई। सो यू सी, एक इसकी भी टेंशन होती है। चौथी, सिर्फ ऑब्जेक्ट की टेंशन नहीं होती, ऑब्जेक्ट से जो प्रेस्टीज आती है उसको मेंटेन करने की टेंशन होती है, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड नीचे चला गया तो बेइज्जती हो गया, ऐसा हमें लगता है। सो ये इसलिए ये सॉल्यूशन ठीक नहीं है। कोई भी स्क्रिप्चर, गीता इस रूट पे जाने को नहीं कह रही। दूसरा रूट बेटर है कि अपनी डिज़ायर्स ख़त्म कर ली जाए। इसकी एक स्टोरी है, इसकी स्टोरी का नाम है ट्रू वेल्थ। सो एक व्यक्ति था, उसका बच्चा था, और वो राजा था, लाइक प्रिंस, ही हैड अ लॉट ऑफ वेल्थ, मतलब पूरे राजपुरा का सबसे अमीर आदमी से। सो उसका बच्चा था, तो उसने अपने बच्चे से कहा चलो आज तुम्हें घुमाने लेके जाता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। तो उसने कहा आज मैं तुम्हें जो गरीब लोगों की कॉलोनी में ले जाऊँगा, जब तुम उनकी लाइफ देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि हमारे पास क्या क्या, तुम्हें वैल्यू पता लगेगी, हमारे पास इतना सब कुछ है। अभी तुम बच्चे, तुम्हें पता नहीं, मैंने इतनी मेहनत से कमाया है, तुम्हें फ्री में मिल गया, इसलिए तुम्हें वैल्यू नहीं पता। तो बच्चे को घुमा के लेके आए पुअर्स की कॉलोनी में, सब झोपड़पट्टी में जो नहीं होते ऐसे। तो फिर वापस आए, तो उसके पिता ने पूछा हाँ भाई बताओ मुझे क्या सीखा तुमने। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था बच्चा कहेगा पापा देखो आपने कितनी मेहनत की, हमारे पास सब कुछ है, वो इतने गरीब हैं, उनके पास कुछ नहीं है, इतने दुखी हैं। तो बच्चे ने कहा कि पापा ऐसी बात है कि हमारे पास हमारे घर की बाउंड्री है, बाउंड्री नहीं होती, उनके घर की बाउंड्री तो आकाश है। हमारे घर की वॉल्स है प्रोटेक्शन के लिए, उनके पास फ्रेंड्स हैं प्रोटेक्शन के लिए। हमारे घर में एक कुत्ता है, उनके यहाँ करोड़ों कुत्ते घूम रहे हैं गली के। हमारे यहाँ हम खाना खरीद के लाते हैं, वो खाना उगा रहे हैं, फ्री का खाना है। हमारे यहाँ स्विमिंग पूल बनाया हमने, उनके पास इतना बड़ा तालाब पड़ा हुआ है। उसके फादर ने कहा कि ये क्या हो गया, इसका तो उल्टा ही पड़ गया हर चीज़। इसका एसेंस है, इसकी टीचिंग ये है कि जिनके पास कुछ नहीं होता उनके पास सब कुछ होता है, और जिनके पास सब कुछ होता है कुछ भी नहीं होता। पता है क्यों नहीं होता? क्योंकि सब कुछ होता है तो सारा टाइम उसको मेंटेन करने में चला जाता है, एंजॉय कर ही नहीं पाता। आप किसी भी अमीर आदमी से पूछ लो, कोई खुश नहीं है। मैं तो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करता हूँ ना, अमेरिका, यूरोप, मतलब हम तो सेंट हैं, तो हमारे पास तो लोग आके अपने दिल की बात ही बोलते हैं, बाकियों के सामने तो स्माइल पास कर देते हैं, हाउ आर यू, थैंक यू, वेरी नाइस। अंदर से वो रो रहा होगा पागल सा, आज पत्नी से लड़ाई हो गई यार, दिमाग ख़राब हो गया। पूछेंगे हाउ आर यू, वेरी नाइस, आपको थोड़े ना बोलेंगे, कोई सेल्फी थोड़े ना रोके करेगा, सेल्फी तो हंस के ही करते हैं। बहुत बड़ी इल्यूजन है, पता है आपको, सेल्फी से बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं, यू नो दैट। बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि हर आदमी सेल्फी में दिखा रहा है मैं खुश हूँ, और दूसरा आदमी सोच रहा है सब खुश हैं और मैं दुखी हूँ। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो है ही, उसको तो पता है वो झूठ हंस रहा है, मगर उसको लग रहा है सब खुश हैं, ये क्या हो गया। सो सेल्फी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, जबकि हम बहुत सिंपल एक्ट समझते हैं, नहीं, बट वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू अनहैप्पीनेस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। वो आपको सोचना पड़ेगा आप क्या कर रहे हो लाइफ में। एक छोटे से एक्शन का बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो जाता है। सो एनीवे, बिसाइड्स द थिंग, सो जिसके पास सब कुछ है उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ होगा तो मेंटेन करने में टाइम निकलेगा, वो इन्जॉय नहीं कर पाएगा उन चीज़ों को। जब इन्जॉय नहीं कर पाएगा तो होने का फ़ायदा ही क्या, कोई फ़ायदा नहीं है। एक मतलब मेरा एक्सपीरियंस है कि एक जिसके पास कम होता है ना वो खुश रहता है, जो रिक्शा वाला है वो चैन की नींद सोता है, जो अमीर है उसको नींद की दवाई खानी पड़ती है, सीरियसली। जिसके पास सब कुछ होता है उसके पास फ्रेंड्स नहीं होते, क्योंकि उसके दोस्त
आपको दिखाई देंगे, दोस्त होंगे, मगर उसके पैसे के लिए होंगे, उसके लिए नहीं होंगे। इट्स अ ट्रेजेडी। सो और तीसरा रूल भी है, जिसके पास इच्छाएं नहीं होती उसके पास क्या है? उसके पास सबसे महंगी चीज़ है, क्या है? पीस एंड सेटिस्फैक्शन। ये किसी के पास नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास सब कुछ है और थोड़े हैप्पी, खुश भी है, मगर संतुष्टि और पीस नहीं है। पीस नहीं होता क्योंकि वो खुश रहता है, ठीक है चलो आई एम हैप्पी, बट उसकी फिर भी इच्छाएं होती है कि मैं कभी चलो इट्स द डिज़ायर, ठीक है होता है, मुझे चाहिए। सो ड्रीम्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं नहीं होते हैं, बट जिसके पास इच्छाएं नहीं होती उसके पास सबसे महंगी चीज़ है पीस और सेटिस्फैक्शन, जो आपको कहीं नहीं मिल सकती, किसी शॉप में नहीं मिलेगी, कितने पैसे दे दो नहीं मिलेगी, संतुष्टि और पीस नहीं। सो इसकी भी एक स्टोरी है। ये था ना अलेक्जेंडर द ग्रेट, सुना है अलेक्जेंडर? सुना है ना? ग्रेट था नहीं ग्रेट था वो बात अलग है, बट अलेक्जेंडर था। सो अलेक्जेंडर इंडिया में आया। अलेक्जेंडर को क्या बोलते हैं? सिकंदर, सिकंदर बोलते हैं। सिकंदर आया इंडिया में, तो यहाँ पर आया तो इंडिया सारा मतलब, तो अलेक्जेंडर कहाँ से था किसी को पता है? ग्रीस। ग्रीस में एक जगह मैसिडोनिया, मैसिडोनियन किंग, उसने अपने फादर का खून किया था। पता है क्यों किया था? वो इसलिए किया था क्योंकि उसके फादर सारा कॉन्कर कर रहे थे, ग्रीस जीत रहे थे सब, तो उसने कहा मेरे फादर जीत लेंगे तो मेरे लिए क्या बचेगा, इसलिए उसने खून कर दिया। थोड़ा क्रैक था थोड़ा तभी मैं कह रहा अलेक्जेंडर द ग्रेट था नहीं था वो बात अलग है। सो उसने सब जीत लिया, इंडिया तक आ गया, पर्शिया, मिडल ईस्ट, ग्रीस, वहाँ से चलते इंडिया में आया। तो उसके गुरु था, कौन था किसी को पता है? एरिस्टोटल, अरिस्टू, सुना है एरिस्टोटल? उसका गुरु था। तो उसने बोला था यार अगर तुम इंडिया पहुंचो तो तुम किसी योगी को पकड़ के ले आना, क्योंकि वो खुद फिलोसोफर था। तो फिलोसोफर को उसको शौक था, उस टाइम इंडिया बहुत फेमस थी फिलोसफी के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, मतलब इंडिया वॉज अ गोल्डन बर्ड नहीं। तो उन्होंने कहा लेके आ जाना, मैं उससे बात करूंगा और रिसर्च करेंगे हम। तो अलेक्जेंडर आया, उसको योगी ढूंढ रहा था, उस योगी मिल गया वहाँ। तो उसने योगी से कहा कि मैं तुम्हें लेके जाऊँगा वापस। तो योगी ने अपने आराम से बैठा था, उस अलेक्जेंडर ने कहा तुम मुझे प्रणाम तो करो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? उसने कहा पता नहीं कौन है। उसने कहा मैं पूरे संसार का राजा हूँ, मतलब यहाँ तक अभी आ गया हूँ, भारत को भी वश में कर लूँगा। तो योगी ने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो तो मैं चलूँगा। तो योगी ने पूछा अच्छा मुझे बताओ अगर तुमने पूरे संसार को अपने अंडर कर लिया तो क्या करोगे? तो अलेक्जेंडर ने क्या बोला? अलेक्जेंडर ने बोला फिर मैं आराम से बैठ के पेड़ के नीचे बैठूंगा, आराम से आराम करूंगा। तो योगी ने क्या बोला कि तू पागल है, मैं आराम से तभी बैठूं, तो पूरा संसार और कंट्रोल करने की ज़रूरत ही क्या है? यू सी द पॉइंट देयर। पॉइंट है योगी शांत और संतुष्ट था क्योंकि कोई इच्छाएं नहीं थी। जिनके पास इच्छाएं होती हैं वो कभी खुश ज़रूर हो सकते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मगर पीस और सेटिस्फैक्शन नहीं होता। और सोच के देखो जहाँ पीस नहीं है, जहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं है, वहाँ रियल हैप्पीनेस नहीं हो सकती। आप ये नहीं कह सकते मैं बहुत खुश हूँ मगर अंदर से अशांत हूँ। कोई मतलब है इसका? एक्चुअली जब मैं हॉस्पिटल में तो मेरी मतलब हॉस्पिटल में आईसीयू होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट, तो मोस्टली मेरी ड्यूटी वहीं थी, मैं वहीं पे काम करता था। तो आईसीयू में हम लोग जाते थे, तो आईसीयू में आपको पता है पेशेंट्स के ट्यूब लगी रहती हैं, रायल्स ट्यूब होती है, फिर यहाँ होती है लंग्स में लगी रहती है, फिर इंट्रावीनस लगा रहता है, वो पड़ा हुआ है। फिर हम राउंड्स लेते हैं डॉक्टर्स, तो हम राउंड्स लेते हैं तो हम रोज़ पेशेंट्स पूछे कैसा लग रहा है, तो क्या कहते हैं? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, जबकि हमें पता है मरने वाला है, आईसीयू में बैठा है मरने। और मज़े की बात है एम्स, पता है एम्स, पता है ना, मैंने उसमें काम किया था। तो एम्स में नीचे एक शॉप खुली है, जाके देखना, हल्दीराम की। वो मरने वाला है और रोज़ हल्दीराम से समोसे और ढोकले मंगा के खाता है बंदा। यू सी इतना ज़्यादा जब डिज़ायर्स होती हैं तो आपको ये भी नहीं पता लगता आपके साथ
क्या होने वाला है, आपको अंधा कर देगी। तो जब अंधे हो जाओगे तो कहाँ का पीस, कहाँ का सेटिस्फैक्शन, कहाँ की खुशी, ये सब झूठी मूठी हम सोच रहे हैं, मज़े आ रहे हैं। इसको मज़े कहते हैं, एक्चुअली इसको हैप्पीनेस नहीं कहते बाय द वे, समझे। सो इसलिए डिज़ायर्स अगर नहीं है तो शांति और संतुष्टि है, वो मिल गई तो बहुत अच्छा है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, कि इच्छाएँ ख़त्म कैसे होंगी। यहाँ पे गाड़ी अटकेगी अब, क्योंकि इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होंगी। आप करना भी चाहोगे, रिफ्लेक्स आएगा। अब रोक के देख लो कोई इच्छा, मतलब मान चलो ये बड़ी बड़ी इच्छा है, छोटी सी इच्छा रोक के देख लो। मान लीजिए आपका मन कर रहा है जूस पीने का, और अब रोक के दिखाओ। अब जितना रोकोगे क्या होगा, और बढ़ जाएगी। एक संत था, ऐसी सेंट था, उसके पास एक आया शिष्य की भी मैं मेडिटेशन सिखा दूँ। तो उन्होंने कहा भी इच्छा छोड़नी पड़ेगी। तो उसने कहा ये कैसे होगा, क्या होगा। तो संत ने कहा कोई नहीं, सिखाता हूँ मैं तुम्हें। तो ऐसा कर, तू जाके ना भगवान का नाम लियो, बस तू बंदर के बारे में मत सोचिए। मैं कर लूँगा, उसमें क्या, बंदर के मैंने पूरी लाइफ नहीं सोचा। तो गया वो रूम में, फिर भगवान का नाम लेने लगा। और फिर उसको याद आया, उसने कहा बंदर के बारे में मत सोचिए। तो उसके माइंड में क्या आया, एक बंदर आ गया। तो उसने कहा ओ यार ये क्या हो रहा है, एक बंदर आ गया। उसने हटाया एक बंदर को, तो क्या हो गया, 2 आ गए। 1 घंटे में 1000 बंदर भर गया उसके माइंड में। वो पागल हो गया। वो सेठ के पास गया, उसने क्या यार आपने बंदर भर दिए मेरे दिमाग में। तो उसने कहा वही तो मैं कह रहा था कि तुम इच्छाओं को दबाओगे तो और बढ़ जाएंगी। तो तरीका क्या है फिर, इच्छाओं को हम कैसे ख़त्म करें, क्या आंसर है, व्हाट्स द सॉल्यूशन। इच्छाएं ख़त्म नहीं होगी तो टेंशन ख़त्म नहीं होगी, बस ये सिंपल सी बात है। आप कुछ भी जुगाड़ करते रहो। आप मेडिटेशन कहते हैं ना लोग टेंशन ख़त्म करने को, नहीं, रिलैक्स, यही है ना, रिलैक्स। जो रिलैक्स कहते हैं उसको 10 मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे। ओके गुड। फिर वो बैठ के रिलैक्स करेगा आंख बंद करके, उस टाइम अच्छा लगेगा, मगर आँख खोलेगा तो फिर से प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई है आपकी, है नहीं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड भाग गई तो रिलैक्स करने से आ जाएगी, नहीं आएगी। प्रॉब्लम तो वही वही है, वो तो बस जुगाड़ है। रिलैक्स उस टाइम अच्छा लग रहा है, फिर क्या है, रिलैक्स की अगर शराब पी लो, एक ही बात है, उस टाइम अच्छा लगेगा। या टीवी देख लो, इंटरनेट देख लो। इंटरनेट, लोग, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है कि आपको थोड़े टाइम टेंशन भुला दे, इसलिए लोग देखते हैं कि मन हल्का हो जाए, यही है ना। फिर उसके बाद दोबारा से शुरू आती चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जुगाड़ है। मेडिटेशन, घूमना घामना, लोग फ्राइडे को चले जाते हैं घूमने हिल स्टेशन की टेंशन ख़त्म हो जाए, चलो 2 दिन घूम के आते हैं, मंडे को आते हैं दोबारा से वही शुरू। सो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है डिज़ायर्स ख़त्म करना। ना रहेगा बाँस, बट बाँस कैसे ख़त्म होगा वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसका केवल एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। आपकी टेंशन तब ख़त्म हो सकती है जब आपको पीस और सेटिस्फैक्शन मिल जाए। हम हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं ना, हमें पैसे क्यों चाहिए, खुश रहने के लिए, शांति के लिए, घर में शांति बनी रहे। कैरियर क्यों चाहिए, पैसे के लिए, मोस्टली पैसे के लिए। मोस्टली हम कहते हैं कि हम देश के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो ऐसे ही है, बस सेटल हो जाएं, लड़कियों की शादी हो जाए, लड़कों का थोड़ा सा सेट हो जाए, जीवन चलेगा। सो वो भी एक ठीक है, पीस के लिए चाहिए भी, हम समाज में सेटल हो जाए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सेटल होना भी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। लोग सेटल ही नहीं हो पाते। सो ठीक है, सब कुछ इसी एंड के लिए है। तो अगर आपको पहले पीस, सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस मिल जाए, काम ख़त्म हो गया। तो डिज़ायर्स कैसे ख़त्म होगी, अगर आप हार्ट में सेटिस्फाइड हो तो डिज़ायर्स ख़त्म। सेटिस्फाइड नहीं है तभी तो करोड़ों डिज़ायर्स हैं। सेटिस्फैक्शन नहीं है तभी हम बाहर ढूंढ रहे हैं। हैप्पीनेस हम बाहर ढूंढ रहे हैं, कहीं तो मिल जाए। मगर अगर आपको पहले मिल जाए तो बाहर ढूंढना बंद कर दोगे, दैट्स इट, ख़त्म। हमसे कई लोग पूछते हैं कि प्रभु जी आपको, मतलब मुझे अभी स्पिरिचुअलिटी में 25 साल हो गए, तो मुझसे पूछते हैं कि आपको कभी कुछ मिस तो नहीं होता। नेचुरली नहीं, मतलब हमने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया, या हम कोई
मूवीज़ देखने नहीं जाते, या हमारे मतलब वी डोंट लाइक वेस्ट आवर टाइम, ऐसे इधर उधर नहीं घूमते, तो कहते हैं आपको मिस तो नहीं होता, आपको कैसा लगता है? वेल, हमें मिस तो तब होगा ना जब हम खुश नहीं होंगे। सो इसका केवल एक ही तरीका है, टू कनेक्ट विद गॉड, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि सारे स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं गॉड इज़ अ सोर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस, गॉड इज़ गुड। अगर आप भगवान से कनेक्ट होगे तो क्योंकि वो रिजर्वायर ऑफ हैप्पीनेस है और जॉय है, कनेक्ट होते ही आपका हार्ट हैप्पीनेस में आ जाएगा और सेटिस्फाइड हो जाएगा। क्यों सेटिस्फाइड हो जाएगा? क्योंकि दुनिया में आदमी को सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, क्या? पीस, सेटिस्फैक्शन। मगर अगर इसको थोड़ा एक्सटेंड करो तो क्या चाहिए? ये तो ऊपर है, पीस, सेटिस्फैक्शन, अल्टीमेट। हमारे लेवल पे क्या चाहिए हमें? पहले तो चलो लोग सोचते हैं पैसे चाहिए, कैरियर चाहिए, अल्टीमेट एंड है क्यों चाहिए? पीस, सेटिस्फैक्शन के लिए। बीच में भी कुछ है। एक्चुअली किसी को पैसे, कैरियर नहीं चाहिए, लोगों को लव एंड सिक्योरिटी चाहिए, समझे? इस संसार में ऐसे ही है, संसार का नियम है, फ्रेंड्स बनाते हैं लव के लिए, व्हाट्सएप सोशल स्टेटस है, जो भी चल रहा है, रिलेशनशिप्स बने, रिलेशनशिप ही तो है सोशल मीडिया, रिलेशनशिप्स मतलब लव। और सिक्योरिटी, पैसे भी सिक्योरिटी के चलिए, मैरिज भी सिक्योरिटी के लिए करते हैं, नहीं, इट्स इमोशनल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, सब है ना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सो भगवान से कनेक्ट होने से दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। भगवान से जो कनेक्ट होता है वो एक्सपीरियंस करता है इमेजरेबल लव, क्योंकि भगवान से रिलेशनशिप कभी नहीं टूट सकता आपका, इंसान से टूट जाएगा। और सिक्योरिटी, क्योंकि भगवान ऑल पावरफुल हैं, तो सेंस में सिक्योरिटी रहती है कि मेरे पास यूनिवर्स की सुप्रीम पावर है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। नहीं, अगर आपका कांटेक्ट मोदी से होगा तो आपको डर लगेगा? अब राचू आके पीट के आ जाओ किसी को, कोई डर नहीं लगेगा आपको, पुलिस वाले मोदी से कांटेक्ट है, आप आराम से घूमोगे। तो अगर आपका भगवान से कांटेक्ट है तो यू कैन इमेजिन, बट वो कांटेक्ट कैसे करना है वो प्रॉब्लम है, वो एक। सो इसलिए गॉड से कनेक्ट होने से 4 चीज़ें मिल जाती हैं। क्या? लव, सिक्योरिटी, पीस, सेटिस्फैक्शन। यही चाहिए इंसान को। आप अपनी लिस्ट बना लो क्या क्या चाहिए, उसका एंड रिजल्ट यही होगा बस। जब लोग मैरिज में सिक्योरिटी फील नहीं करते तो डिवोर्स हो जाता है, समझे? बस यही एक पॉइंट है और कोई पॉइंट नहीं है। और जब लोग रिलेशनशिप्स में लव फील नहीं करते तो चीटिंग हो जाती है। यही पॉइंट है और कुछ नहीं है। सब पूरी दुनिया इन 2 प्रिंसिपल्स, इन 4 प्रिंसिपल्स पे चल रही है जो स्क्रिप्चर्स का मैसेज है। चारों प्रिंसिपल्स भगवान से कनेक्ट होने से हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान से कनेक्ट होने से जब ये चारों चीज़ें आ जाएंगी तो डिज़ायर्स अपने आप खत्म, पे कुछ नहीं चाहिए आपको। अगर लव है, आपके पास सिक्योरिटी है, आपके पास पीस है, आपके सेटिस्फैक्शन है, आप आराम से पेड़ के नीचे बैठ सकते हो, डोंट नीड एनीथिंग। खाना वाना अपने आप आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ऐसा भी होता है, मतलब मैंने अपना घर इसलिए छोड़ा था क्योंकि स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं अपने आप आ जाएगा, तो मैंने कहा अपने आप वहाँ से आ जाएगा, कोई आसमान से गिर रहा है क्या? मेरी दादी भी कहती हैं बेटे अगर तूने छोड़ दिया ना, देखियो सांस नहीं आएगा तुझे बिना बैंक अकाउंट के। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ट्राई करके देख लेते हैं, घर तो वापस कभी भी चले जाएंगे, कौन रोक रहा है? तो मैं 25 ईयर्स हो गए, मैं तो नहीं गया। सो मैं आपको ये नहीं कह रहा आप छोड़ के बैठ जाओ, बट मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ हम सोचते हैं कि इम्प्रैक्टिकल है, मगर कभी इम्प्रैक्टिकल नहीं होती चीज़ें। हमने कभी सोचा नहीं उस डायरेक्शन में, हमने कभी सोचा नहीं कि गॉड से कनेक्ट होने से क्या होगा, हमें कभी इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई इस बात की हमारे एजुकेशन सिस्टम में। सो यू हैव टू ब्रिंग गॉड इन योर लाइफ समहाउ। एक पार्ट ऑफ लाइफ में आप जो काम कर रहे हो करते रहो, मगर एक पार्ट ऑफ लाइफ गॉड को डेडिकेट होनी चाहिए उनको समझने के लिए। उसमें आपको कोई मनी स्पेंड नहीं करना, कोई टाइम स्पेंड नहीं करना। सम टाइम यू हैव टू गिव इन द मॉर्निंग और नाइट, जब भी टाइम में समय मिले। और उसका बेस्ट तरीका है स्क्रिप्चर्स पढ़ना। इन्फॉर्मेशन चाहिए ना पहले आपको, तो वरना कैसे कनेक्ट हो गए? स्क्रिप्चर्स, भगवद गीता पढ़ते हैं हम, ये और भी स्क्रिप्चर्स हैं, सारे स्क्रिप्चर का मैसेज एक ही है, एक ही मैसेज है, प्रोसेस अलग अलग है, बस लोग फालतू में लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ओके, सो क्या कहाँ पहुँच गए हम? गॉड से कनेक्ट होने से 4 चीज़ें मिल जाएंगी, लव, सिक्योरिटी, पीस, सेटिस्फैक्शन। उससे हमारी डिज़ायर्स
अपने आप खत्म हो जाएगी, नहीं चाहिए। आपको आईफोन चाहिए 14, नहीं चाहिए। आपको फ़ोन चाहिए, हाँ बात बात काम करने के लिए चाहिए, वैसे नहीं चाहिए। हम हैप्पी हैं, हमें क्यों देखना है फालतू में चीज़ें। सो आपकी इंटरनल हैप्पीनेस आ जाएगी। एक होती है एक्सटर्नल हैप्पीनेस, एक होती है एक्सटर्नल हैप्पीनेस ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंडेंट होती है। ये गीता में कह रहे हैं, जो चीज़ ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंडेंट है उसमें हमेशा दुख मिलेगा, मगर इंटरनल हैप्पीनेस इंडिपेंडेंट है। इसलिए असली में फ्री कौन है? फ्रीडम की बात करते हैं ना, फ्री कौन है? जिसकी इंटरनल हैप्पीनेस। जो डिपेंडेंट है वो फ्री थोड़ा ना है, वो तो बॉन्डेड है, इसलिए इसको बॉन्डेज कहते हैं। ओके, सो अब एक क्वेश्चन आता है, ठीक है अगर आपकी इच्छाएं ख़त्म हो जाएंगी तो फिर क्या पैसे नहीं कमाए? व्हाट डू यू डू? तो आप कहोगे यार कैरियर नहीं बनाए, पैसे नहीं कमाए, लाइफ नहीं चलाए, इच्छाएं ख़त्म हो गई तो क्या करें? इसका सॉल्यूशन क्या, कौन बताए? सोच के बताओ, इसका सॉल्यूशन भी है। क्योंकि ऐसा लगेगा ना डिज़ायर ख़त्म हो गई तो क्या करेंगे, फिर क्या बैठ जाएं क्या? फिर तो पैसे कमाने का मन भी नहीं करेगा, कैरियर बनाने का भी मन नहीं करेगा, पढ़ने का भी मन नहीं करेगा, फिर तो बैठ जाएंगे। फिर तो क्या हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि डिप्रेशन में चले जाओ? स्क्रिप्चर्स ये कह रहे हैं। तो क्या सॉल्यूशन है उसका? डिज़ायर्स ख़त्म करके भी व्यक्ति काम कर सकता है। ये टेक्निक है, इसको बोलते हैं कर्म योग। बाय द वे आपने शब्द सुने ये शब्द हैं, आपको क्या, बड़े बड़े लोगों को नहीं पता। द आर्ट ऑफ डूइंग वर्क, आपने सुना है? डू योर वर्क एज अ ड्यूटी, सुना है? सेंस ऑफ ड्यूटी। सो जो वाइज लोग हैं वो इच्छाओं से काम नहीं करते, वो ड्यूटी से काम करते हैं। इसमें फ़र्क है। फ़र्क ये है, जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए एक लेडी है, उसके बच्चे हुए, अभी भी नहीं, उसके बच्चे हुए, छोटे बच्चे हैं, मगर उसको जॉब करने जाना पड़ रहा है बिकॉज फाइनेंशियल प्रॉब्लम। जिसके बच्चे घर में हैं तो वो जॉब करेगी इस ऑफिस में अच्छे से, मगर उसका मन कहाँ है? सो ऐसी है, वो ड्यूटी तो है, उसकी ड्यूटी तो देगी, मगर उसकी डिज़ायर कहाँ है? बच्चों के साथ। दैट्स द पॉइंट। सो इसलिए हम इस संसार में काम करते हैं एज अ ड्यूटी, विदाउट डिज़ायर। जितना ज़रूरी है उतना ले लो लाइफ चलाने के लिए। और स्टूडेंट्स की ड्यूटी क्या है? पढ़ना। पिक्चर्स कह रहे हैं तो पढ़ो। और जो फैमिली मैन की ड्यूटी क्या है? फैमिली चलाना। उसके लिए पैसे कमाने पड़ेंगे, जितने ज़रूरी हैं वो कमाएगा। यूसी तो ऐसा नहीं काम रुक जाएगा, इच्छाएं ख़त्म हो जाएंगी। इच्छाएं ख़त्म हो जाएंगी तो अननेसेसरी काम रुक जाएगा, समझे? अननेसेसरी फालतू के काम रुक जाएंगे, आपके फालतू के खर्चे ख़त्म हो जाएंगे। क्लियर हो गया? और जब आप काम कर रहे होगे तो मन कहाँ होगा? इच्छा कहाँ है? इच्छा जुड़ी हुई है भगवान के साथ। इसी इच्छाएं एक्चुअली ख़त्म नहीं हुई, ट्रांसफ़र हो गई। संसार में थी, हमने ट्रांसफ़र कहाँ कर दी? भगवान में। तो वो आप ऐसे ही काम करोगे जैसे लेडी कर रही है। डिज़ायर वहाँ होगी, काम यहाँ कर रहे हो, तो जितना ज़रूरी है उतना काम करोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे, मनी वेस्ट नहीं करोगे, आप खुश हो, आपकी लाइफ चल रही है। डिज़ायर होगी, हाउ विल आई कनेक्ट विद गॉड, यू सी। सो उससे आपकी एफिशिएंसी कम होगी, बढ़ेगी? एक्चुअली उल्टा हो जाएगा। लोग सोचते हैं डिज़ायर कम हो गया, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। एक्चुअली एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी डिज़ायर्स हैं तो मन ही नहीं लगेगा। आप पढ़ोगे, डिस्ट्रैक्शन होती है 1000 बार, तो डिस्ट्रैक्शन होगी। पढ़ोगे 1000 बार, व्हाट्सएप में घुस जाओगे, 1000 बार फेसबुक में घुस जाओगे। यही हो रहा है ना। कहोगे क्या हो रहा है? बच्चे परेशान हैं डिस्ट्रैक्शन से, पता है? मेरे पास आते हैं यूथ्स, प्रभु जी क्या करें, फ़ोन से परेशान हैं, हम पढ़ाई नहीं कर पाते, क्योंकि अननेसेसरी डिज़ायर्स हैं। अगर डिज़ायर भगवान के साथ है तो आपको पता है मुझे ड्यूटी करनी है। जब ड्यूटी करनी है तो अच्छी तरह करनी है, दैट्स द होल पॉइंट। जब डिज़ायर्स होंगी तो अच्छी तरह नहीं करोगे आप। फिर जब मन करेगा करोगे, मन कर नहीं करेगा तो डिज़ायर है ना आपकी, मेरी डिज़ायर है पढ़ने की, अभी नहीं करनी, नहीं करनी। मगर ड्यूटी है तो ड्यूटी करनी होती है। इसलिए भगवान, इसलिए कृष्णा भी गीता में कह रहे हैं, सारे स्क्रिप्चर्स में कह रहे हैं, सारे स्क्रिप्चर्स में, डू योर ड्यूटी एज वर्क, डिज़ायर गॉड एंड वर्क एज ड्यूटी। ये 2 प्रिंसिपल्स हैं।
वर्क करना है ड्यूटी के साथ, डिज़ायर करना है गॉड के साथ। अभी हम बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं हम? डिज़ायर कर रहे हैं वर्क को और ड्यूटी कर रहे हैं गॉड के साथ। मम्मी ने कहा मंदिर जाओ, चले गए। ये जाना है, ड्यूटी है, अभी सुबह सुबह प्रणाम करना है, कर लेते हैं। बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं, इसलिए हम पूरे परेशान हैं। हमारी लाइफ के प्रिंसिपल्स ही उल्टे पड़े हुए हैं। कौन बताएगा ये डिज़ायर गॉड एंड वर्क एज ड्यूटी, इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में? किसी को पता है? इसके टर्म्स हैं, आपने सुना होगा। जब हम काम करते हैं संसार में ड्यूटी के साथ, तो उसको बोलते हैं धर्म। धर्म आप सब समझते हो ना, हिंदू, क्रिश्चियन, और ये सब गलत है। सब ये तो नाम है, ये तो हमने नाम दिए हैं। हिंदू, क्रिश्चियन, इस्लाम, सिखिज़म, ये नाम है। ये धर्म जैसे 1+1=2 हर जगह होता है ना, ऐसी धर्म मतलब जो प्रिंसिपल्स आपकी लाइफ को चलाएं। ध्यायते इति धर्मा, हमारी लाइफ को ये ड्यूटी का प्रिंसिपल चलाता है। इसको हम बोलते हैं मर्यादा। सुने सब शब्द सुने आप लोगों ने? सुने होंगे, मगर मतलब आपने कुछ गलती सुना होगा। और तो ड्यूटी करनी है वर्क के साथ, इसको धर्म कहते हैं। अब वर्क एज अ ड्यूटी करना है, उसकी कला है, वो थोड़ा सा सीखना पड़ता है, बट एनीवे। और डिज़ायर गॉड, उसको क्या बोलते हैं? हाँ नहीं, डिज़ायर गॉड को क्या बोलते हैं? भक्ति। इसको भक्ति बोलते हैं। इसलिए सारे स्क्रिप्चर्स में कॉम्बिनेशन है भक्ति और धर्म का। ये शास्त्र, आप कोई भी स्क्रिप्चर पढ़ोगे उसमें कॉम्बिनेशन होता है। धर्म सिखाता है संसार में कैसे काम करना है, भक्ति सिखाती है भगवान से कनेक्ट कैसे होना है। जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तो एक ह्यूमन की लाइफ परफेक्ट होती है, वो खुश रहता है, उसके साथ जो लोग कनेक्ट होते हैं वो भी खुश होते हैं, उसका काम भी एफिशिएंटली होता है, और वो एक परफेक्ट मैन और परफेक्ट वुमन बनता है। अदरवाइज हमारी लाइफ फेलियर है। दैट्स हाउ इट गोस। सो मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग हम लोग कुछ बुक्स लाए हैं, आप देखना, यू रीड सम बुक्स डेली। गीता के प्रिंसिपल्स आप रोज़ पढ़ो। हम कोशिश करेंगे दोबारा सेमिनार करने की। एनी क्वेश्चंस, किसी को कुछ पूछना है? आई थिंक मैं क्वेश्चन से पहले मैं आपसे रिकैप भी कर लेता हूँ। ओके, पहला क्वेश्चन क्या था? कौन टेंशन फ्री है? तो इसका आंसर क्या था? कोई नहीं है टेंशन फ्री, बच्चा, बूढ़ा, जवान, योगी। दूसरा क्वेश्चन क्या था? टेंशन फ्री कैसे हो? उसका क्या आंसर था? दो तरीके हैं, एक तो ऑब्जेक्ट्स अटेन कर लें या डिज़ायर्स हटा लें। ऑब्जेक्ट अटेन करना सही रूट, और डिज़ायर्स ख़त्म करना वो ठीक रूट है ना। सो डिज़ायर्स ख़त्म करने से क्या मिलेगा हमें? पीस एंड सेटिस्फैक्शन। ओके, डिज़ायर्स कैसे ख़त्म होगी? गॉड से कनेक्ट होके। क्यों ख़त्म हो जाती हैं गॉड से कनेक्ट होके? कि लव एंड सिक्योरिटी मिलती है। लव एंड सिक्योरिटी मिलती है तो उससे पीस, सेटिस्फैक्शन मिलियंस ऑफ टाइम्स आ जाता है। सेटिस्फाइड हो, लव सिक्योरिटी है, तो डिज़ायर ख़त्म हो गई। सो डिज़ायर्स ख़त्म हो जाएंगी तो संसार में काम कैसे करेंगे हम? एज अ ड्यूटी। तो एज अ ड्यूटी करने से हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, कम होगी? क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म हो जाएंगी, है ना। अननेसेसरी फालतू की डिज़ायर्स ख़त्म हो गई, जितना चाहिए हमने ले लिया, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो एज अ ड्यूटी जब काम करते हैं संसार में, उसका टेक्निकल टर्म क्या है? संस्कृत टर्म धर्म। और जब डिज़ायर करते हैं गॉड को, उसका क्या हम क्या है? नाम भक्ति। सो स्क्रिप्चर्स, कोई भी स्क्रिप्चर्स, इसका कॉम्बिनेशन है धर्म और भक्ति, बस यही है। सो दैट्स इट। ओके, आपको समझ आ गया, दैट्स गुड। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है क्या? What is the difference between dharma and dharma? धर्म, अधर्म, Dharma and dharma. कर्म क्या? कर्म वो होता है जो कि ऑर्डिनरी लोग करते हैं डिज़ायर्स के साथ, जो सब कर रहे हैं। धर्म होता है जब काम किया जाता है ड्यूटी की सेंस से।
इसलिए टेक्निकली जब हम बोलते हैं, कोई स्क्रिप्चर नहीं बोलते कर्म करो, स्क्रिप्चर बोलते हैं धर्म पे जाओ। मूवीज़ में आपने देखा होगा कर्म अपना कर्म, वो टेक्निकल वर्ड गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यू सी, वो वर्ड गलत है, धर्म वर्ड है। सो कर्म डिज़ायर्स के साथ होता है। एक और वर्ड होता है विकर्म। विकर्म होता है गंदी डिज़ायर्स, गलत डिज़ायर्स। एक धर्म हो गया ड्यूटी के साथ, मगर एक और टर्म होता है अधर्म। अधर्म होता है जब हम ड्यूटी के साथ करते हैं मगर किसी को हार्म करने के लिए, सो हम धर्म करते हैं। सारे टर्म्स भगवद गीता में शुरू में आ रहे हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन। ऐसे ही ओके। सो कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई भी क्वेश्चन है? वेरी इंटरेस्टिंग। रियलिटी में इसलिए डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि हमने गॉड से कनेक्ट नहीं किया अपने आप को। हाउ कैन वी कनेक्ट टू गॉड? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। आंसर सिंपल है, वैसे तो बहुत बड़ा प्रोसेस है, आपको पूरी लाइफ लग जाएगी। हाँ, मगर कनेक्ट होने के लिए आप इमीडिएटली हो सकते हो। कनेक्शन को डीप बनाने के लिए टाइम लगता है। वे आप ट्रेन में जा रहे हो, किसी से कनेक्ट होने के लिए कितना टाइम लगता है? 2 मिनट। आपका नाम क्या है, कैसे हो, हाय हो, हे हो, ये लो खाना खा लो, आप खा लो, हो गए, कुछ नहीं है। हाँ, मगर डीप बनाना है तो फिर आपको उसकी लाइफ में जाना पड़ेगा, फिर फ़ोन नंबर ये वो। सो कनेक्शन बनाने के लिए स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं बेस्ट तरीका है 2 तरीके हैं, इमीडिएट हो जाएगा। पहले आप नॉलेज लो भगवान की, स्क्रिप्चर्स पढ़ो, भगवान की इन्फॉर्मेशन लेने से इमीडिएट कनेक्शन हो जाएगा। और ये होगा कनेक्शन माइंड और इंटेलिजेंस का, समझ रहे हैं ना हम लॉजिक से। सोल का कनेक्शन होगा आपका भगवान के नाम से। इसलिए सारे रिलीजन्स बोल रहे हैं नाम लो, चाहे इस्लाम हो, नमाज, व्हाटएवर इट इज़, वो नाम लेते हैं अपना। चाहे हमारा सनातन धर्म हो, नाम ले रहे हैं। कोई भी रिलीजन नाम की बात करेगा, क्योंकि गॉड का नेम और गॉड वन है, एक ही है। जैसे आप वाटर वाटर बोलोगे तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी, नहीं, वहाँ पे ऑब्जेक्ट और नेम अलग है। मगर गॉड या भगवान का नाम बोलोगे, ऐसे हम बोलते हैं कृष्णा, राम, तो वो खुद ही भगवान है। वो डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड है, दैट इज़ गॉड। वो मिस्ट्री है, हमें पता नहीं लगेगा। जब हम चैंटिंग करते रहेंगे तो रियलाइज़ हो जाएगा हमें। बट चाहे आपको पता है नहीं पता है, कनेक्शन बन गया। पता है कैसे? मतलब मान लीजिए सपोज़ किसका नाम, आपका नाम क्या है? सिमरन। ओके फाइन। सपोज़ बाहर हम लोग खड़े हैं और हम ऐसी बात कर रहे हैं, देखो भाई सिमरन तो फेल हो गई या पास हो गई, चलो पास कर देते हैं उसको, फेल सब लोग बेइज्जती कर रहे हैं आपकी, पास हो गई। मैं बाहर बात कर रहा हूँ किसी से, आई एम नॉट कॉलिंग यू, बट आपकी अटेंशन क्या होगा? इमीडिएटली वहाँ मेरे यहाँ नाम बोल लिया, मैंने आपको नहीं बुलाया। सो क्या हो गया? इसकी अटेंशन मुझ पर आ गई। हो सकता है मेरी अटेंशन इस पर नहीं जा रही, मैं तो बात कर रहा हूँ बस, आई एम नॉट रियली फोकसिंग ऑन हर, मगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है भाई पास हो गई, ऐसी रैंडम, इसकी पूरी अटेंशन क्या बोल रहे हैं भैया। सो ऐसे अगर आप भगवान का नाम लेते हो, आपकी अटेंशन शायद वहाँ ना हो, भगवान की अटेंशन इमीडिएटली आप आ जाएगी, मेरा नाम कौन ले रहा है। इसलिए कनेक्शन बन गया आपका। अभी वहाँ से मतलब चैंटिंग करते रहोगे तो यहाँ से भी हो जाएगा। सो जब शुरू करते हैं तो वहाँ से बन जाता है, टाइम लगता है यहाँ से बनाने में, हमें रियलाइज़ करने में, उसमें टाइम लगता है बस, क्योंकि हमारा माइंड वो थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। अदरवाइज राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे आप गॉड की प्रोटेक्शन में। जैसे आप नाम ले रहे हो, और वैसे भी आजकल तो फ़ायदा है नाम लेने का, क्योंकि कोई ले ही नहीं रहा, सब ले रहे हैं तो अटेंशन नहीं आएगी। नहीं, अब मान लीजिए सब बोल रहे हैं वहाँ सिमरन पास हो गई, वो भी बोला सिमरन पास हो गई, वो भी, मैं नहीं बोला, उसने भी बोला, उसने बोला, चौथा आदमी बोलेगा ये ठीक है यार, बोलते रहो। तो अगर सब नाम ले रहे हैं तो शायद अटेंशन ना आए। अगर कोई भी नहीं ले रहा, सिर्फ आप ले रहे हो, तो इमीडिएटली गॉड की अटेंशन आएगी, भैया कोई नहीं ले रहा, कौन ले रहा है यहाँ पर। सो दैट्स, इसलिए इस एज में एडवांटेज है नाम लेना। सो इसलिए ऐसे कनेक्शन बनता है। इसलिए हम लोग शुरू से बोलते हैं हरे कृष्णा बोल रहे हैं ना, हरे हरे, हरे राम राम राम। ये भगवान के नाम है, हम बोलते हैं। शुरू में आपका माइंड भागेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर आपको ये सोच के बोलना है कि भगवान का माइंड आप पे, ये टेक्निक होती है।
और फिर धीरे धीरे आपका माइंड भी लगने लगेगा। दैट्स ऑल। जितना लगेगा उतना ही आपको फील होगा, लव, सिक्योरिटी, पीस, सेटिस्फेक्शन आपको हो जाएगी और आप सेटिस्फाइड हो गए, आपको कुछ नहीं चाहिए, यू आर हैप्पी, दैट्स ऑल। सो दैट्स हाउ यू डू। ओके, देयर इज नो क्वेश्चन। सर आपने अपना करियर क्यों छोड़ा? मैंने वैसे तो कोई छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी मगर मैंने बताया ना, एक रीज़न तो था, मैं चेक करना चाहता था कि व्हाट अबाउट माई, आई एम अनमैरिड, आई लेफ्ट एट द एज ऑफ 21 में ख़त्म हो गई थी मेरी MBBS। फिर 1 साल मैंने काम किया 22 एंड आई लेफ्ट। उसके बाद एम्स में एक साल काम किया मैंने, 21.5 तक। MBBS हमारी जल्दी हो गई थी, मतलब इट्स वो थोड़ा ईयर्स का कैलकुलेशन वैसा हो गया। सो एनीवे, सो व्हाट यू वर आस्किंग? हाँ, तो एक तो मैंने इसलिए छोड़ा था कि ये सोच के कि भगवान से मिलेगा नहीं मिलेगा अपने आप, बहुत बड़ी मिस्ट्री थी, क्योंकि सारे सास कह रहे हैं सब मिल जाएगा, मैंने गप तो नहीं है, और आई लेफ्ट। मिल रहा है, बल्कि आपसे ज़्यादा मिल रहा है। लोग तो रिस्पेक्ट के लिए मरते हैं, हमें रिस्पेक्ट फ्री की मिलती है। हम तो कहते हैं भाई मत दो, हमें तो नहीं चाहिए। और बेसिक सस्टेनेंस तो मेरी है लाइफ की, वी आर हैप्पी, एक्चुअली हैप्पीनेस तो मिली हुई है ना। बाकी दूसरा इसलिए मैंने छोड़ा क्योंकि मैंने सोचा कि बॉडी के डॉक्टर बहुत हैं बट स्पिरिट के डॉक्टर्स कम हैं। तो मैसेज छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बट मैसेज स्प्रेड करने के लिए यू हैव टू डेडिकेट योर लाइफ। अगर फैमिली वाले हो जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी तो नहीं छोड़ सकते हम, ड्यूटी है ना हमारी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वाइफ, चिल्ड्रन, प्रोफेशन, तो वो एक धोखा होगा। और प्रीचिंग के लिए फुल डेडिकेशन चाहिए। सो एज अ सेक्रीफाइस मैंने छोड़ दिया। कुछ लोग छोड़ देते हैं। आई मीन टू से मोदी ने भी शादी नहीं की, शादी की थी नहीं की थी, नहीं की थी कि पता नहीं की थी, पता नहीं क्या था। नहीं, RSS का है वो, तो RSS के बंदे हैं, वो कहाँ शादी करते हैं। तो उन्होंने भी कंट्री के लिए छोड़ा ना, उनको लगा मैं कंट्री के लिए सेक्रीफाइस करूँ। आपके अटल बिहारी वाजपेयी, आई थिंक ही वॉज ऑल्सो अनमैरिड। अब्दुल कलाम, जब वो संसार के लिए अनमैरिड रह सकते हैं इतने डेडिकेशन से, तो भगवान के लिए हम नहीं रह सकते। हमें लगा कि इम्पॉर्टेंट है मैसेज स्प्रेड करना, इसलिए बस छोड़ दिया। अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड, एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड। बस ये है। ओके, सो इफ देयर इज नो क्वेश्चंस, थैंक यू वेरी मच। आप लोग समझ आ गया सबको या नहीं? पीछे ठीक है, पीछे नहीं समझ।